Hello everyone, so in this video we are going to understand the chemical properties of acids and bases. हम different reactions देखेंगे इस section में और देखेंगे कि एसिड बेसिस उनके साथ कैसा रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो इसमें दो एक्टिविटीज दी हुई हैं 2.1 और 2.2। इसमें हम देखेंगे कि एसिड बेस लिटमस पेपर के साथ कैसा रिएक्ट करते हैं 2.1 में, ठीक है। तो एसिड्स जो होते हैं वो रेड लिटमस के साथ नो रिएक्शन, नो चेंज इन कलर शो करते हैं, नो चेंज इन कलर, ठीक है। वही जो बेस होता है, बेसिस होते हैं, वो ब्लू लिटमस के साथ नो चेंज शो करते हैं, नो चेंज इन कलर, ठीक है, नो चेंज। तो बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। लेकिन वही अगर एसिड का हम ब्लू लिटमस के साथ हम चेक करते हैं तो ब्लू लिटमस को ये रेड में चेंज कर देता है। तो एसिड ब्लू लिटमस में रेड कलर में चेंज हो जाता है, चेंज कर देता है ब्लू लिटमस को। अगर बेस को वही अगर हम रेड लिटमस के साथ चेक करते हैं तो ये इसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देगा, ठीक है। तो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू। अगर ब्लू है तो नो चेंज, बी बी फ्रेंडशिप है, ठीक है, बी बी कॉमन है तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। ऐसे करके आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही जैसे ही रेड आ गया, बेस बी एंड आर अलग अलग है तो ये अलग आ गया, तो ये इसको ब्लू बी बी मैच करना है तो ये रेड लिटमस को ब्लू कलर चेंज में चेंज कर देगा। तो ऐसे ही दिया हुआ है, ये सारे कुछ एसिड्स हैं, कुछ बेसिस हैं, इनमें ऐसे ही ये रिएक्शन शो करेगा, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। फिर जो मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि कैसे होगा। अगर HCl है, जैसे ये एसिड है, तो ये रेड लिटमस में नो चेंज शो करेगा, ठीक है। वैसे ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में क्या करेगा, HCl एसिड है तो ये रेड कर देगा, राइट। फिनोल्फ्थलीन में ये क्या हो जाएगा, नो चेंज शो करेगा, नो चेंज इन कलर, ओके। और ये मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में एसिड कैसे कलर शो करेगा, रेड। वही एक हम बेस देख लेते हैं, ये एसिड है और जो बेसिस होते हैं वो जैसे NaOH हमने ले लिया, ठीक है। एसिड में क्या होगा, H होगा, H प्लस आयन होता है, और बेस में क्या होता है, OH नेगेटिव आयन्स होते हैं। तो ये जो रेड लिटमस है ये इसको क्या कर देगा, ये ब्लू कर देगा, ठीक है। बी और बी की यारी है तो ये बेसिस को ब्लू ही चाहिए होता है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। और ये ब्लू लिटमस में नो चेंज आएगा क्योंकि ऑलरेडी ये है ब्लू, तो इसमें इसको चेंज नहीं चाहिए। फिनोल्फ्थलीन में ये बेस के साथ, अगर बेस में अगर फिनोल्फ्थलीन ऐड करेंगे तो हम पिंक कलर शो करेगा, और मिथाइल ऑरेंज में ये बेस येलो कलर शो करेगा, राइट। फिर कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी मीन्स स्मेल होती है, तो स्मेल से पता कर लेते हैं कि कैसे कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो ये हम एसिड बेस को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट कर रहे हैं। तो जो अनियन स्ट्रिप है, अनियन स्ट्रिप है, उसको हम अनियन में डिप करके रखेंगे कुछ टाइम तक, ओवरनाइट, ठीक है, फ्रिज में। तो ये हमारा ये इंडिकेटर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बन जाता है। तो ये HCl के साथ ये कोई चेंज शो करने नहीं करेगा, नो चेंज इन ऑर्डर, ये स्मेल में कोई भी चेंज शो नहीं करेगा। वही अगर हम अनियन स्ट्रिप की हम NaOH से कराते हैं रिएक्शन, तो हमारा क्या हो जाता है, अनियन का जो ऑर्डर है वो लॉस्ट हो जाएगा। अनियन अनियन का ऑर्डर मतलब उसकी कोई भी स्मेल नहीं आएगी। अनियन का की जो स्मेल होती है, आपको पता ही होगी कैसी होती है स्मेल, वो लूज हो जाती है, राइट। तो सेम रिजल्ट जैसे अनियन स्ट्रिप के साथ हुआ है, वैसे ही हमारा क्लोव और वनीला के साथ भी सेम ऐसा ही कुछ रिएक्शन शो करेगा।
ठीक है, तो ये तीनों जो हैं अनियन स्ट्रिप, क्लोव और वनीला, ये सारे क्या हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। राइट, यही सब दिया है आपको। और ये मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है देखते हैं, एसिड और बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो ये जो एक्टिविटी 2.3 है ये हमने क्लास 9th में ऑलरेडी कवर कर लिया था। ठीक है, तो वही इसको दिया हुआ है, ये आपको पिक्चर देख के आपको याद आ जाएगा। तो इसमें इसको मैं अलग से आपको समझा दूंगी आपको। ठीक है, so if you want this activity to be explained in a separate video, so let me know in the comment section. तो ये मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके, मेटल मतलब क्या हो गया, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सारे क्या हैं मेटल्स हैं। तो मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, जिंक हो गया, ये सारे क्या हैं मेटल्स हैं। ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे जैसे HCl हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं। तो ये कैसे शो करेगा, ये एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन में ये क्या होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें जिंक और हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, उसको हमने रिएक्शन करवाया था, तो इसमें बबल्स बने थे जो कि हाइड्रोजन गैस बबल्स थे, जिसको हमने कैसे किया, सोप सोल्यूशन में पास किया इस गैस को, और फिर जाके हमने कैंडल लिट करके और उसको पॉप का साउंड के साथ ये हाइड्रोजन गैस जलता है, बर्न होता है, तो इससे पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन इवॉल्व हुआ है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो इस मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बना देता है, तो हाइड्रोजन इसमें इवॉल्व होता है। तो इसमें जैसे रिएक्शन है हम ऐसे लिख सकते हैं, Zn प्लस HCl से अगर करवाते हैं हम रिएक्शन, तो इसमें क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2। तो ये इवोल्यूशन का साइन होता है, ये एरो, ये आप ऐसे कर सकते हो। फिर है, अगर जिंक को दूसरे एसिड ले लेते हैं H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बना देगा, ZnSO4 प्लस H2, फिर से इसमें इवॉल्व हो जाएगा। राइट, तो ये दोनों रिएक्शन आप लिख सकते हो एसिड विद मेटल। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जो ये मेटल है ये कहाँ यूज होता है, इसको ना ये डिस्प्लेस कर देता है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके इसकी जगह ले लेता है। तो हमने ये रिएक्शन पढ़ा है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट चैप्टर में। राइट, तो इसको क्या कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। राइट, कैन कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, हाइड्रोजन गैस जो इवॉल्व हुआ है ये कहाँ यूज हो जाएगा, ये हाइड्रोजनेशन में ये यूज हो जाएगा, यूज कर सकते हैं। राइट, फिर है एसिड और मेटल के साथ कैसा रिएक्ट करता है, तो एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट, सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। ठीक है, तो ये है मेटल इन द रिएक्ट डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड, एसिड से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस करा दिया और हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर दिया, और फिर खुद ने क्या कर दिया, खुद ने सॉल्ट फॉर्म कर दिया। ठीक है, फिर है ये 2.4 एक्टिविटी है। तो आपको ग्रैनुलेटेड जिंक मेटल लेना है, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ऐड करोगे इसमें, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम जिंकेट, जो कि क्या है, एक सॉल्ट है। तो रिएक्शन एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये ये है क्या है, ये है बेस, बेस प्लस मेटल, ये सोडियम जिंकेट बना देगा, Na2ZnO2, जो कि सॉलिड है, और ये गैस बना देगा। राइट, और एक चीज नोट करने वाली है, ये हो तो जाता है बट बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट तो बना देता है, लेकिन ये सारे रिएक्शन सारे मेटल्स के साथ ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम जो मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करता है एसिड के साथ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टूड जो भी मैंने अभी तक समझाया है। ओके, थैंक यू।